सिट्रस के अंदर जो है ना ये जो किन्नू वगैरह होते हैं इसमें जो है ना ये मिठास जो है इस कोरे की वजह से बढ़ जाती है, ये पकना शुरू हो जाते हैं किन्नू। तो ये फ्रॉस्ट का जो है इफेक्ट था, इसमें हमने फ्रीजिंग इंजरी पढ़ा, इसमें हमने देखा कि ये बर्ड भी नुकसान हो जाते हैं, इस वजह से उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। बाद का जब जर्मिनेशन हो रही है तो वो जर्मिनेशन जो है ना वो भी इफेक्ट हो जाती है इस कोरे की वजह से। शुगर केन की आपने फर्ज करें कोई सितंबर प्लांटेशन की हुई है, उसमें जब नई जो है ना वो निकल रहे होंगे पौधे, वो कोरे की वजह से वो जो है ना मर जाते हैं, टिल्डिंग बढ़ जाती है गंदम की। तो ये इसी तरीके से अगर हम जो लाइट का इफेक्ट भी देखें तो लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमें पता है कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट, जो कितने टाइम तक लाइट पड़नी है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट इज मोर इम्पोर्टेंट टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। लाइट का ड्यूरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द ड्यूरेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन लेंथ ऑफ द डे लाइट। तो लेंथ की निस्बत ड्यूरेशन जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है डे लाइट की। उसके मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल क्रॉप आर शॉर्ट डे प्लांट। अब कुछ इसको जो है ना जो क्रॉप्स होते हैं उसको लाइट की बेसिस के ऊपर, ड्यूरेशन की बेसिस के ऊपर हम जो है ना शॉर्ट डे, लॉन्ग डे, डे न्यूट्रल कहते हैं। तो अब शॉर्ट डे प्लांट वो कौन से होते हैं, which change from vegetative to reproductive stage when days become short। ऐसे तमाम पौधे जो वेजिटेटिव स्टेज से रिप्रोडक्टिव की तरफ तब आएंगे जब दिन छोटे हो जाएंगे, मींस उन पे फूल तब आएंगे। पहले तो पौधा वेजिटेटिव ग्रो करता है, फिर उसके बाद उस पे फूल आना शुरू हो जाते हैं, जिससे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज शुरू हो गई। तो ये वेजिटेटिव स्टेज से रिप्रोडक्टिव की तरफ या फ्लावर तब आते हैं जब दिन छोटे होते हैं। ऐसे पौधों को हम शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। तो ये रिक्वायर लॉन्ग नाइट्स फॉर फ्लावरिंग। अब जो शॉर्ट डे होते हैं उसमें जाहिर है दिन छोटे हैं तो रातें लंबी होंगी, तो इस वजह से दीज रिक्वायर लॉन्ग नाइट फॉर फ्लावरिंग। तो फूल इस पे उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक रातें लंबी नहीं हो जाती। वाइल दोज ऑफ हायर लैटिट्यूड, जो ज्यादा हाई लैटिट्यूड पे हैं, दीज आर जनरली लॉन्ग डे प्लांट। जैसे हमारा ये जो गंदम है ये लॉन्ग डे प्लांट है, इसमें जो है ना ये इट विल चेंज फ्रॉम वेजिटेटिव टू रिप्रोडक्टिव स्टेज व्हेन डेज बिकम लॉन्ग, मींस दिन लंबे हो जाएंगे और रातें छोटी हो जाएंगी। उस वक्त जो है ना ये जो है ना ये फूल इस पे आना शुरू होंगे। और इवन सम प्लांट हैव डिफरेंट फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस। बाद ऐसे होंगे जो डे न्यूट्रल होते हैं, मींस उसके जो लाइट का कोई जो है ना उसको कोई इफेक्ट नहीं होता, मींस वो किसी वक्त भी जो है ना उनका डे लेंथ का कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे टमाटर वगैरह ये डे न्यूट्रल है, तो फ्लोरल इनिशिएशन ये डे लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही होती। तो ये बेसिकली जो है लाइट का जो इफेक्ट है वो बेसिकली उसमें फोटो पीरियोडिक इफेक्ट होता है। फोटो पीरियोडिक इफेक्ट होता है फिनोमेना ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट टू, ये जो है ना कितने टाइम के लिए लाइट एक्सपोज होती है प्लांट को, तो ये बेसिकली वो फोटो पीरियोडिक इफेक्ट कहते हैं, जिसकी बेस के ऊपर हम प्लांट्स को शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल के अंदर डिवाइड करते हैं। इसी तरह लाइट का हमें पता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जो है पौधे अपने खुराक तैयार करते हैं, दैट इज फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होता है। तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी। जैसे लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होगी फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें जो है पर्टिकुलर एक खास लाइट इंटेंसिटी तक फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होती है। क्लाउडी वेदर अगर हो, बाज़ का तो जो है क्लाउडी वेदर होता है स्पेशली कूल सीजन के दरमियान, स्टोमेटा क्लोज रहते हैं तो ट्रांसपायरेशन भी कम हो जाती है। ज़ाहिर है जो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा ही जब बंद है तो लॉस ऑफ वाटर भी नहीं होनी वहां से, और साथ साथ जो है ना उसमें जो स्टोमेटा भी क्लोज होके फोटोसिंथेसिस भी जो है वो कम हो जाएगी। इसी तरह अगर ये आपकी आवाज आ रही, ये थोड़ा सा नेट की अभी कनेक्टिविटी अभी सही हो जाएगी। तो जो प्रोलॉन्ग्ड क्लाउडी कंडीशन होती है दैट विल फेवर, अगर बात सर आवाज कट रही है आपकी। अभी सही हो जाएगी, अभी सही हो जाएगी। ये जो है ना वो इंटरनेट की शायद कनेक्टिविटी का इशू है, अभी सही हो जाएगी। तो जो प्रोलॉन्ग जो क्लाउडी कंडीशन है, अगर ये जो क्लाउड्स हैं ये ज्यादा अरसे तक रह जाएं, प्रोलॉन्ग क्लाउडी कंडीशन हो जाए, तो ये इसकी वजह से डिजीज जो है वो ज्यादा फैलना शुरू हो जाती है, इंसिडेंस ऑफ डिजीज जो है वो ज्यादा हो जाती है। तो ये तो था जो क्लाइमेट का तो इफेक्ट था, ज्यादा आवाज पड़ने लगी। जो उसका जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं क्लाइमेट के, जिसमें हमने
ये पढ़ा के लाइट का इफेक्ट क्या है, फ्रॉस्ट का, फॉग का, ये ड्यू का, या विंड और रेन और ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये तमाम चीजों का इफेक्ट हमने पढ़ा के जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, सर आवाज क्लियर नहीं आ रही जी, क्लियर आवाज नहीं आ रही आपकी। किस तरह का से जो है ना ये फैक्टर जो है क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर जो है असरअंदाज हो रहे हैं। तो जो है ना नेक्स्ट द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान, ये आप लोगों ने जो है ना इसको आपने पढ़ना है। ये मैं आपके जो है ना क्लासरूम के अंदर इसके हैंडआउट जो है ना मैं शेयर कर दूंगा। ये 4-5 जो है ना इसमें ये इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं और एक नक्शा दिया हुआ है। तो ये आप पढ़ लेंगे और फिर हम इसको जो है ना वो डिस्कस करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर। कोई जो क्लाइमेट के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन क्लाइमेट के हवाले से, जो फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बता दें कि गंदम फल है या बीज है? आप क्या समझते हैं? सर पता तो नहीं है, लेकिन समझ तुम्हें फल ही आ रहा है। क्यों फल आ रहा है? यही तो सर जी रीजन आपसे पूछनी है कि भाई मतलब कि एक सर से भी पूछे तो उन्होंने कहा अब ये फल है। किस सर ने तो बताया? रीजन तो आप बता देना सर कि क्यों नहीं है फल और नहीं, बीज क्यों। वो किस सर ने बताया आपको ये फल है? क्या फल का बीज नहीं होता? यू आर सर वो मेरे सेइंग। कजन है, पीपीएस की तैयारी कर रहा है, उसका वो टेस्ट में पेपर में यही आया हुआ था कि भाई गंदम क्या है, फल है या बीज है। देखें अब बाज़ औक़ात इस तरह की चीजें आ जाती रहती हैं। क्या फल का बीज नहीं होता? आप मुझे ये बताएं। इसमें ना आपको फिर वो देखना पड़ता है कि आपको मोस्ट ऑप्टिमम चॉइस की तरफ जाना पड़ता है कि फ्रूट है या बीज है। एक्चुअली तो वो बेसिकली तो बीज है। तो जो इसमें जो है ना, हाँ दूसरे अल्फाज में अगर आप कहेंगे बीज लगा के हम जो है ना उसका, अगर लेमैन के लैंग्वेज में कहें तो हम उसको वो कह देते हैं, फ्रूट कह देते हैं। लेकिन अब ये आपको जो है ना सारी एग्जैक्ट स्टेटमेंट वहां पता होनी चाहिए कि वो स्टेटमेंट थी क्या। तो हम अगर एग्रीकल्चर के टर्म में लेंगे तो उसमें तो हम फ्रूट प्लांट्स सेपरेट कैटेगरी हम कंसीडर करते हैं। हम उसमें ये जो है ना एक तरह से हमारे पास ग्रेन होती है, जैसे हम ग्रेन कहते हैं, सीरियल ग्रेन्स के अंदर हम इसको मानते हैं। तो अगर लेमैन लैंग्वेज में कहेंगे तो फिर आप फ्रूट में कह देते हैं कि जी ये फ्रूट है गंदम। अदरवाइज तो हमारे पास जो ग्रेन्स हैं ये ग्रेन के अंदर आता है। जो दूसरे अल्फाज में जो है ना मोर सोफिस्टिकेटेड कहें तो सीड बन जाता है ये। तो बाकी तो अब ये स्टेटमेंट जो लिखने वाले ने स्टेटमेंट किस हिसाब से दी थी, सारा उस पर डिपेंड कर रहा होगा कि क्या स्टेटमेंट एग्जैक्ट क्या थी। उसके उसके मुताबिक ही आप उसका आंसर कर सकते हैं। सर जी मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी। हेलो सर। सर वीट है सर जी, ये विंटर में होती है सर, और विंटर में शार्ट डे नहीं होते सर? ये लॉन्ग डे ने जो कहा ये लॉन्ग लॉन्ग डे इस वजह से हम इसको कह रहे हैं। ये फूल तब आते हैं जब दिन लंबे हो जाएंगे, रातें छोटी हो जाएंगी। अब विंटर में आप देखते हैं कि रातें छोटी हो जाती हैं, ठीक है, दिन लंबे होते हैं। अब यहाँ से जो है ना वो ये विंटर में नहीं, ये सॉरी उस वक्त जब ये जो आप आगे गर्मियां आनी शुरू होगी ना, उस वक्त आपके पास जो है ना दिन कुछ जो है ना लंबे होना शुरू हो जाएंगे, रातें छोटी होंगी। अभी तो दिन छोटे हैं, रातें लंबी हैं अभी फिलहाल इस कंडीशन में जो सर्दियों में होती है। हम इसको लॉन्ग कह रहे हैं इस वजह से कि फूल इसके तब आएंगे जब दिन लंबे हो जाएंगे। फूल तो अभी नहीं है ना, वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जब होगी ना, जब फूल आएंगे, फूल जब आते हैं ये इसके तकरीबन फूल आ रहे होते हैं कोई समथिंग जाके कोई
ये कोई फरवरी समथिंग में, उस वक्त जब आप देखेंगे ना तो उस वक्त ये तकरीबन जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये दिन लंबे होते जाएंगे, रातें छोटी होती जाएंगी। तो ये उस वक्त की हम बात करें कि फूल तब आते हैं जब दिन बड़े हो जाएंगे, रातें छोटी हो जाएंगी, तो इस वजह से मैंने इसको लॉन्ग डे कहा है। तो इट विल चेंज फ्रॉम वेजिटेटिव टू रिप्रोडक्टिव स्टेज व्हेन डेज बिकम लॉन्ग। अभी तो वेजिटेटिव स्टेज इसकी जा रही है, तो उस वक्त ये फूल जब आएंगे रिप्रोडक्टिव में कन्वर्ट होगी जब दिन लंबे हो जाएंगे। तो अभी तो दिन छोटे हैं, उस वक्त ये दिन लंबे हो चुके होंगे, उस वक्त ये कन्वर्ट होगी। तो ये इस वजह से हमने इसको लॉन्ग डे कहा है। जी कोई और क्वेश्चन किसी का? अब सर क्या समझे, फ्रूट समझे या सीड समझे गंदम को? ये तो जो है ना आप एग्जैक्ट स्टेटमेंट वहाँ लिखी होती वो बता दे तो सही पता चलता। मेरे हिसाब से तो ये जाहिर है कि ये मैंने आपको वही बताया, लेमैन लैंग्वेज तो ये होगी तो वो फ्रूट कहेगा। अगर आप टेक्निकली कहेंगे तो दैट इज सीड या ग्रेन हम कहेंगे। सर जी ये कुरान में आयत है एक, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा जो है उनको रोका था कि इस पौधे के फल के वो गंदम का हाँ देखें, पौधा था सर। वो बात वही है कि अब उसमें हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू उलमा डिफरेंट लिखते हैं। अब जो है ना वहाँ फल का तस्करा आता है, लेकिन वो मुख्तलिफ उलमा की राय मुख्तलिफ है, वो आगे इंटरप्रिटेशन है। कुरान पाक में ये गंदम का लफ्ज़ तो नहीं लिखा हुआ, ये तो जो तशरीह की गई है वहाँ मोस्टली उलमा ये बिलीव करते हैं कि वो गंदम था ही। तो अब बाकी जो है ना वहां तो फल का तस्करा है कि वो एक फल से मना किया गया और वो फल जो है ना वो उन्होंने खा लिया। तो वो जो है ना अब आगे मैं तो मेरा तो एक नॉलेज इतना वसी नहीं है बहरहाल जो है ना बाकी ये चूंकि जो है ना उलमा कराम ही बेहतर बता सकते हैं कि ये क्या सूरत हाल है। और जो है ना बाकी हम तो सिर्फ यहाँ अगर साइंटिफिकली जो चीज़ें हैं आप जस्ट यही कहेंगे कि ये फ्रूट है या क्या है, तो साइंस ये कहती है कि दैट इज ग्रेन और सीड है। फ्रूट हम फ्रूट क्राफ्ट्स के हवाले से, हॉर्टिकल्चर के हवाले से हम बातें करते हैं, तो हम तो इस हवाले से कहते हैं। बाकी जो है ना ये तो बाकी आप उलमा से डिटेल से पूछेंगे तो वो आपको मजीद गाइड कर सकते हैं कि क्या है। मैं आपको जस्ट जो थ्योरेटिकली मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो बुकिश नॉलेज जो है ना ये क्या कहते हैं उस हवाले से इंफॉर्मेशन क्या है। जो बाकी जहां तक आपकी वो बात है ना कि वो स्टेटमेंट एग्जैक्ट क्या थी उसमें के मुताबिक बंदा वो कर सकता है, और वो फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट जो चॉइस होती है बंदा उसमें से वो टिक करता है। तो वो आपको इस हवाले से फिर जाना पड़ता है। जी ये जो है ना क्लियर है ये चीजें। ये अगर आप कहते हैं हम ब्रीफली थोड़ा सा क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि आई थिंक कि आपकी अगली जो है ना जो क्लास है उसमें जो है ना आपके पेपर स्टार्ट हो चुके होंगे। और जब पेपर स्टार्ट होंगे हमारे पास बल्कि एक शायद ये थ्योरी की क्लास बची हुई है ना। जी सर कल की है। बस कल की क्लास में फिर जो है ना हम क्लाइमेट कवर कर लेंगे, बाकी आपका फिर ये जो क्लाइमेट तक का आपका मिड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, अगर चीजें कोई और क्वेश्चन नहीं है देन वी कैन एंड दिस मीटिंग। सर जी 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 ये क्वेश्चन पूछना था, ये बायोमेट्रिक के बारे में बताया थोड़ा सा। क्या चीज? बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक जो है ना ये बेसिकली ये जो है ना जस्ट वो कहते हैं आप जो ब्रांचेस के अंदर जो डिफरेंट वो करते हैं, ये बायोस्टैटिस्टिक्स भी इसे कहा जाता है। ये जो आप डिफरेंट जो है ना उसमें ट्रायल वगैरह परफॉर्म करते हैं, उसमें आप वो करते हैं कि ये जो है ना पर्टिकुलर कोई ट्रीटमेंट्स अप्लाई करके आप उसका निकालते हैं कि जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस निकालते हैं कि किस तरीके से उसको इंटरप्रेट क्या करना है बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक्स के। जो है 5-6 ट्रीटमेंट दी हैं, कौन सी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी थी, कौन सी ट्रीटमेंट इसमें से कम है और किस बेसिस के ऊपर है। ये सारी जो बायोमेट्री या बायोस्टैटिस्टिक्स ये सारी इसी से डील करती है।
ये जो है ना उसमें कोई एक क्लास जो है ना हम वो कर लेंगे जो आपके पेपर से पहले, जिसमें जो है ना कुछ थोड़ा सा रिव्यू कर लिया जाए, जो अगर कोई हमें मौका मिला तो। जी क्लियर है, इसको जो है ना फिर वो करें, एंड करें।